खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। देश सेवा करने वाले टीवी शो मातृभूमि के साथ हाजिर हूं मैं शोभना यादव। मातृभूमि, जहां हम देशवासियों की बात करते हैं, देश से जुड़े गौरव की बात करते हैं। आज हम आपको अपने देश के जवानों की वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो देशवासियों के सिर पर खड़ी मौत का रास्ता बदल देते हैं। जी हां, जो हर चक्रव्यूह को तोड़ते हुए उनके पास पहुंच जाते हैं। मौत का मुंह मोड़ने वाले ये एयरफोर्स, सेना और एनडीआरएफ के जवान हैं। तेज रफ्तार से दौड़ता एक शहर जब अचानक जल समाधि लेने लगता है। जब उफान मारते पानी के आगे इंसान बौना साबित होने लगता है। आसमान से बरसता पानी जब मौत का चक्रव्यूह खड़ा कर देता है, तो जान बचाने सामने आते हैं मातृभूमि के रक्षक। ये मौत का मुंह मोड़ देने वाले देश के जांबाज जवान हैं। ये काल के गाल से आपके लाल को बचा लाने वाले योद्धा हैं। ऐसे योद्धा जो अपनी जान की बाजी लगाकर देशवासियों की सुरक्षा करते हैं। ये बॉर्डर पर दुश्मन को रोकते हैं और जब कुदरत रौद्र रूप दिखाती है तो जिंदगी बचाने के लिए ये उससे भी भिड़ जाते हैं। अपने टीवी स्क्रीन पर दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्र के सांगली जिले की तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां कोई हिस्सा, कोई कोना, कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई इमारत ऐसी नहीं जो बारिश के बाद आई बाढ़ के पानी में डूब न गई हो। ये 5 लाख की आबादी वाले शहर सांगली की बाईपास रोड की तस्वीरें हैं, लेकिन आसमान से ली गई तस्वीरें देखकर लगता है कि यहाँ कोई इंसान रहता ही नहीं। 4 दिन की भीषण बारिश ने सांगली की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। हल्दी के लिए मशहूर सांगली की चर्चा बर्बादी की इन तस्वीरों की वजह से पूरे देश में हो रही है। चार 5 दिन से लोग अपने घरों में कैद हैं। लाखों लोगों के घर में बिजली नहीं है, प्यास बुझाने के लिए पीने का पानी नहीं है और भूख मिटाने के लिए 2 निवाले नहीं है। सांगली ने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कैसा होता है वो मंजर जब अपने ही घर के भीतर बच्चा भूख से तड़प रहा हो, लेकिन दरवाजे पर मौत बनकर पानी रास्ता रोके खड़ा हो। उस बेबसी को महसूस करके भी सिहरन होने लगती है। और जब इन हालातों में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ के जवान जिंदगी और मौत के बीच फंसे लोगों के पास पहुंचते हैं तो ये उनके लिए भगवान से कम नहीं होते। सांगली जिले में पानी में फंसे लोगों के लिए भगवान बनकर पहुंचे एनडीआरएफ जवानों की ये तस्वीर देखिए। जहां सड़क थी वहां दरिया बह रहा है। बारिश धीमी जरूर हुई है लेकिन रुकी नहीं है। चारों तरफ घर डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। बीच में सिर्फ एनडीआरएफ की एक बोट दिखाई दे रही है जो पानी के उफान के बीच यहां फंसे लोगों को सुरक्षित निकाल ले जाने की कोशिश में है। बोट अभी चल नहीं रही है। बोट को स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है। आम जिंदगियों को बचाने के लिए एनडीआरएफ के जवान सिर्फ बोट से नहीं पहुंचते, वो इस गहरे पानी में उतरकर भी लोगों तक पहुंचते हैं। पानी में मौजूद जवान की तस्वीर बता रही है कि इस इलाके में पानी कितना गहरा है। अपनी अपनी छतों पर लोग मदद के इंतजार में हैं। सांगली जिले में बाढ़ के पानी से मचे हाहाकार की एक और तस्वीर देखिए। लोगों की मदद के लिए ये रेस्क्यू बोट सांगली जिले के एक गांव के भीतर जा रही है। इस बोट में एबीपी न्यूज संवाददाता अजय दुबे भी मौजूद है, लेकिन अचानक बोट में बैठे बैठे इन्हें सिर झुकाना पड़ता है क्योंकि ऊपर हाई टेंशन के तार हैं।
और देखिए यहाँ पर तार का ऊंचाई का अंदाजा लगाइए। हमें बोट में पूरी तरह से झुकना पड़ रहा है और इस झुकाव के बीच में किस तरीके से अब बोट इन तारों के बीच से खतरनाक तरीके से होते हुए और स्कूल की तरफ जा रही है। अब स्कूल को देखिए किस तरीके से स्कूल का कैंपस पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है और इस स्कूल के आसपास जितना भी इलाका हमें दिख रहा है देखिए वो भी डूबा हुआ है। ये गहराई है सांगली जिले में लोगों को बंधक बना देने वाले पानी की। घर, ट्रांसफार्मर, बिजली के खंभे सब पानी के आगे बौने दिखने लगे हैं। एबीपी न्यूज की टीम एनडीआरएफ की बोट में सवार थी। ये बोट गांव के भीतर फंसे लोगों को बचाने के लिए अंदर जा रही है। जगह जगह पर लोग जवानों को आवाज लगाकर अपने पास बुला रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर अपने अपने घरों में हैं, लेकिन उनको बाहर निकलने के लिए फिलहाल कोई भी रास्ता नहीं है। ये मेन हाईवे है जो कोल्हापुर पूना तक जाता है। वहाँ पे पूना से सांगली, सांगली से कोल्हापुर ऐसे जाता है। ये मेन हाईवे है, जिस हाईवे पर फिलहाल हम लोग हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, ये मेन हाईवे है जहां इस वक्त बोट दौड़ रही है। इसी बीच दाहिनी तरफ के मकान से एक आदमी लाल कपड़ा दिखाकर मदद मांगता हुआ दिखाई देता है। सांगली के हालात क्या हैं ये आपने देखा और जवान कैसे युद्ध स्तर पर बचाव काम में जुटे हैं वो तस्वीरें भी आपने देखी। लेकिन अब हम आपको दिखाएंगे कि जब घर के दरवाजे तक जवानों की रेस्क्यू बोट पहुंचती है तो क्या होगा। गलियों तक पहुंच रही है जो बेहद अंदर है। ऐसे ही एक घर के पास जब एनडीआरएफ की टीम पहुंची तो देखिए कैसे शुरू हुआ जान बचाने का ऑपरेशन। बोट लगा दी गई। एक जवान ने बालकनी तक सीढ़ी लगाई है। जवान बच्चे को गोद में लेकर उतर रहा है। वो उसे कुछ समझा भी रहा है। बच्चा हाँ में सिर हिलाता है। और फिर उसे दूसरे जवान की गोद में दिया जाता है। दूसरे जवान से तीसरे जवान की गोद में और इस तरह एक एक करके महिलाओं समेत 3 बच्चों को बाहर निकाला जाता है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि ये काल के गाल से आपके लाल को बचाने वाले जांबाज हैं। जान बचाने के ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद बोट यहां से जैसे ही आगे बढ़ी, बगल के मकान से मदद की आस में लोग तैयार दिए। यहां बुजुर्ग और महिलाएं फंसी हुई थी। बोट को मकान के बिल्कुल करीब ले जाना मुश्किल था तो जवान पानी में उतरे और रस्सी के सहारे एक एक करके महिलाओं को बोट तक पहुंचाने का सिलसिला शुरू हुआ। इसे कहते हैं मौत के मुंह से खींचकर निकाल लेने का रेस्क्यू ऑपरेशन। अब बोट पूरी तरह भर चुकी है। बोट में किसी और को ले जाने की जगह भी नहीं है। रास्ते में और लोग भी मदद मांग रहे हैं तो ये जवान उन्हें ढांढस बंधाते हुए कह रहे हैं कि इंतजार कीजिए, हम जरूर वापस आएंगे। एनडीआरएफ के जवान पूरे ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के बाद दम लेते हैं। देखिए बोट गांव के भीतर से लोगों को बचाकर लाई है। बोट आगे जमीन तक नहीं जा सकती है तो रस्सी के सहारे एक पुल जैसा बनाकर लोगों को किनारे तक पहुंचाया जा रहा है। छोटे से बच्चे को गोद में लेकर जवान सुरक्षित जगह पर ले जा रहे हैं। बुजुर्ग महिला चल नहीं सकती, उन्हें एक बेटे की तरह ये जवान पानी से बचाकर किनारे तक ले जा रहे हैं। ये समझते हैं कि डर क्या होता है, ये एहसास क्या होता है जब पानी मौत बनकर चारों तरफ से घेर कर खड़ा हो जाता है। एनडीआरएफ के जवान सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि बाढ़ के पानी में फंसे मवेशियों की जिंदगी बचाने का ऑपरेशन भी चला रहे हैं। और जब इन हालातों में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ के जवान जिंदगी और मौत के बीच फंसे लोगों के पास पहुंचते हैं तो ये उनके लिए भगवान से कम नहीं होते। महाराष्ट्र के सांगली और कोल्हापुर में नौसेना की 12 टीमें और मदद के लिए भेजी जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। सेना की 173 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में दिन रात जुटी हुई हैं। आर्मी के जवानों की रेस्क्यू बोट किनारे पहुंच रही है और वो आवाज लगा रहे हैं। दरअसल बोट में 8 महीने की गर्भवती महिला सवार है जिसे आर्मी के जवान पानी के बीच से निकाल कर लाए हैं
और अब एम्बुलेंस के जरिए उसे अस्पताल पहुंचाया जाना है। मातृभूमि के ये सपूत सांगली की गली गली में जाकर ऐसे ही फंसे हुए लोगों को ढूंढकर बाहर निकालने में जुटे हैं। महाराष्ट्र के सांगली शहर के ज्यादातर हिस्सों में गले तक पानी है। एबीपी न्यूज संवाददाता अजय दुबे की यह तस्वीर बताती है कि आम लोगों का पानी के बीच से निकलकर किनारे तक आना बिल्कुल नामुमकिन है। सांगली जिले का वाड़वा गांव, ये वो रास्ता है, लोग आते जाते हैं इस रास्ते से, पर पूरी तरह से जलमग्न। आसपास आप देखिए, ये घर आपको दिखाई देंगे। इन घरों में जहां लोग रहते थे पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है ये सारा का सारा इलाका। सुनिए कैसे बिस्किट खाकर 4-4 दिन से लोग अपनी भूख मिटा रहे हैं। आपको छज्जे पर खड़े लोग दिखाई देंगे। भैया कितने दिन हो गए यहाँ पर फंसे हुए? 4 दिन से आप लोग फंसे हैं। कुछ खाने पीने का इंतजाम हुआ है? कोई लेके आया राहत का शिविर? कोई? सांगली की बिगड़ती तस्वीर को देखते हुए भारतीय नौसेना की 12 और टीम मदद के लिए भेजी जा रही है। कोल्हापुर, सांगली और सातारा से अब तक 2.5 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित आर्मी के जवानों के साथ रेस्क्यू बोट पर सवार हुए ताकि देश को बाढ़ की बर्बादी में फंसे सांगली शहर के लोगों की ये तस्वीर दिखा सके। कई ठिकानों पर लोग ऐसे भी हैं, चूंकि फोन लाइनें काम नहीं कर रही हैं, मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, फोन डिस्चार्ज हो चुके हैं, इसलिए लोग अपनी हालत के बारे में बता नहीं पा रहे हैं कि कौन कहां पर फंसा हुआ है। इसलिए एक एक गली में जो प्रभावित इलाके हैं वहां पर घूम घूम कर लोग जो है सेना के लोग, राहत कर्मी पहुंच रहे हैं। ये सांगली का मुख्य बाजार है जहां अब बाजार जैसा कुछ भी नहीं है। तकरीबन 3 टन सामान हेलीकॉप्टर ने हेलीपैड पे डाउन कर दिया है और थोड़ी देर में ही, क्योंकि मौसम की जैसे ही एक विंडो मिलेगी हमें क्लियर, हमें सामान शुरू कर देंगे। अभी हम लोकल पे अगर आए तो अभी भी कुछ ऐसी जगह है जैसे सावंतवाड़ी है और हरिपुर है, इनको अभी हम एड्रेस नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पानी कृष्णा नदी